बच्चों, नन्ही बतख जो पाठ है वह अगले वीडियो में मैंने इसकी समझौती आपको दी थी। अब उस पाठ है उसके अभ्यास के प्रश्न इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रही हूँ। अभ्यास का जो पहला प्रश्न है वह है निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा और क्यों, बताइए। तो पहला जो वाक्य है, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। तो यह जो वाक्य है वह नन्ही ने अपनी माँ से कहा था, क्योंकि वह बिच्छू की डंक मारने की गंदी आदत है वह छुड़ाना चाहती थी। दूसरा जो है वह है, क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तो यह जो वाक्य है वह बिच्छू नन्ही से कहता है, क्योंकि बिच्छू है वह उपकार भूलकर उसने उसे डंक मारा था, इसलिए। तीसरा जो वाक्य है, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। यह जो वाक्य है वह नन्ही ने बिच्छू से कहा था, क्योंकि बिच्छू की गंदी आदत है वह छोड़ने के लिए नन्ही ने उसे चेतावनी दी कि अगली बार जो तुम मुसीबत में फंसोगे तो ऐसा ही स्वभाव रखोगे तो कोई तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। भलाई करना मेरा स्वभाव है, यह जो वाक्य है, यह वाक्य कौन कहता है? तो यह वाक्य है वह नन्ही बिच्छू से कहती है, क्योंकि बिच्छू के विश्वासघात करने पर भी वह बिच्छू की मदद करती है, इसलिए। पांचवा जो वाक्य है, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। तो यह जो वाक्य है पांचवा, वह बिच्छू नन्ही से कहता है, क्योंकि बिच्छू ने नन्ही के साथ विश्वासघात किया, पर फिर भी उसका बदला नन्ही ने अच्छी तरह ही दिया, इसलिए उसे पछतावा होने पर उसने उसे वचन दिया। दूसरा जो प्रश्न है, यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते, सोचकर कहिए। तो शायद नन्ही की जगह हम होते तो डंक मारना वह बिच्छू की आदत है, जिसने उसके साथ भलाई की, फिर भी उसने उसे डंक मारा, नन्ही को डंक मारा। नन्ही स्वभाव की अच्छी थी, वह समझदार और उदार थी, इसलिए उसने बिच्छू की बुरी आदत को छुड़वाने का संकल्प कर लिया था, और यह आदत छुड़ाने के लिए उसने उसके साथ फिर भी विश्वासघात के बदले में अच्छा ही किया और भलाई की थी। बिच्छू की जगह मैं होता तो मैं भी नन्ही की तरह ऐसा ही करता, उसकी गंदी आदत छुड़वाने के लिए मैं भी उसी की तरह प्रयत्न करता। अब जो आगे के प्रश्न है, स्वाध्याय का पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नन्ही कौन थी? तो नन्ही एक बतख थी। बिच्छू कहाँ फंस गया था? तो बिच्छू दलदल में फंस गया था। नन्ही ने क्या निश्चय किया? तो नन्ही ने निश्चय किया कि मैं बिच्छू की यह गंदी आदत छुड़वा कर रहूंगी, और मैं मुसीबत में पड़े जो लोग फंसे हैं उसकी हमेशा मदद करूंगी। उसके बाद का जो प्रश्न है, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? तो क्योंकि नन्ही का स्वभाव भलाई करना था, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बचाया। अगले का जो प्रश्न है, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? तो माँ ने कहा, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा, ऐसा माँ ने कहा। नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? तो नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपने अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ, मैं अपना अच्छा स्वभाव क्यों छोड़ दूँ, मेरा काम है बचाना, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में ऐसा कहा। उसके बाद का जो प्रश्न है, घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। तो पहला जो वाक्य है, नन्ही ने बिच्छू की आवाज
नन्ही बिच्छू की आवाज सुनकर दौड़ती आ गई। नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। तो यह जो वाक्य है, सब वाक्य है वह घटनाक्रम में हमें लिखने हैं। तो पहला जो वाक्य है वह आएगा, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। देखो बच्चों, ये पहला आएगा। फिर दूसरा है, नन्ही बिच्छू की आवाज सुनकर दौड़ती आ गई। तो यह जो वाक्य है वह दूसरा आएगा, यहाँ 2। तीसरा जो वाक्य है, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया, यह तीसरे नंबर पर आएगा। उसके बाद आएगा, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया, चौथा। और नन्ही अपने माँ के पास चली गई, 5वां। तो यह पाठ के घटनाक्रम के आधार पर सही क्रम में वाक्य हमने रख दिए। उसके बाद है इकाई में इसे 5 शब्द ढूंढिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसके लिए हम यह जो इकाई है वह खोलेंगे, पाठ नन्ही शब्द लेंगे। तो नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा एक बिच्छू दलदल में फंसा, तो शब्द लिया नन्ही। दूसरा जो शब्द है बिच्छू, बिच्छू को शैतानी सूझी। तीसरा जो शब्द है वह हम लेंगे माँ, नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। तो इस तरह आप अलग अलग शब्द लेकर उसको वाक्य बनाएंगे। अगला जो प्रश्न है, इकाई में प्रयुक्त मुहावरों में से किन्हीं 3 मुहावरों को रेखांकित कीजिए और उनका अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यह जो शब्द मुहावरे है वह इकाई में से ढूंढने हैं। कहाँ से? इकाई में से। तो इकाई में जो यहाँ दिए गए शब्द है वही है, अनसुनी करना, आदत का गुलाम होना, वचन देना, मन डोलना, जीवन दान देना, शर्म से पानी पानी होना और थिरकने लगना। तो यहाँ हम देखेंगे जो यह शब्द है थिरकने लगी, तो यह शब्द है नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। उसका अर्थ क्या हुआ? खुशी से नाचने लगना। पछतावे से भर गया, बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। तो शर्म से पानी पानी होना यानी बहुत लज्जित होना। तो यह 2 शब्द मैंने 2 मुहावरे आपको यहाँ दिखाए। तो इसी तरह आपको अगले जो मुहावरे हैं वह इकाई में से ढूंढकर उनके अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करने हैं। तो बच्चों, इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर है वह मैं यहाँ तक सीमित करती हूँ और आगे के जो वीडियो है उसमें आगे के प्रश्न जवाब मैं आपको समझाऊंगी। तब तक के लिए बाय।